हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कार्बन के बारे में। ओके हम ये देखेंगे कि विच टाइप ऑफ बॉन्ड कार्बन कैन प्रोड्यूस। अब तक हमने क्या देखा? हमने ये देखा है कि व्हाट इज मीन बाय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ओल्ड कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट, ये सारा हमने देखा। ओके आज हम कार्बन के बारे में बात करेंगे एंड द स्पेशली द बॉन्डिंग इन कार्बन। ओके जिस तरह की बॉन्डिंग कार्बन में होती है। अब हमको ये तो मालूम है कार्बन के बारे में इंफॉर्मेशन, वी नो दैट हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स है, ओके इन ऑल एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट है हमारे पास? 118। ओके एंड दीज एलिमेंट्स आर अरेंज्ड और क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल, बेसिक मेजर टाइप्स। ओके ये सारे क्या है? हमारे मेटल है और इधर वाले नॉन मेटल है। ओके तो जब तुम इन दो में ही डिस्कस करोगे या दो के बारे में डिस्कस करोगे, तो हम कार्बन के बारे में जब सोचते हैं तब हमको एक चीज पता चलती है कि कार्बन इज बेसिकली अ नॉन मेटल। ओके क्योंकि हमारे पास ज्यादा चीजें तो मेटल्स है, लेकिन कार्बन जो है वो एक तरह का क्या है? नॉन मेटल। ओके तो कार्बन इज नॉट अ मेटल, कार्बन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन मेटल। ओके जब तुम कार्बन का एटॉमिक नंबर देखोगे तो वो है 6 और मास नंबर है 12। ओके इसका मतलब हमको ये मालूम है इसके अंदर 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये सारी चीजें तो तुमको मालूम होगी। ओके एटॉमिक नंबर क्या होता है वगैरह वगैरह, ये तुमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा हुआ है। अब हमको ये देखना है कि कार्बन कौन से तरह के बॉन्ड बनाता है। तो बेसिकली हमारे पास जब तुम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तो उसमें एक चीज तुमको मालूम पड़ेगी या एक चीज तुमको मालूम होगी, वो चीज है कि नेचर में कोई भी कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट हो, दो तरह के बॉन्ड्स बनाना प्रेफर करता है। एक तो होता है आयनिक बॉन्ड। ओके हम केमिकल कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स के बारे में होता है। ओके जैसे फिजिकल फोर्सेस भी है कई सारे, लेकिन हम यहाँ पे वो बात नहीं कर रहे। तो आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। ओके आयनिक बॉन्ड क्या होता है? इट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन that attracts or that holds two or more oppositely charged ions together. Okay जैसे सिंपल एग्जांपल ले लो, सोडियम प्लस और Cl माइनस, तो इसके बीच में जो एक इनविजिबल फोर्स हम बोल सकते हैं is exists there and that is known as a ionic bond or the force of attraction. Okay और दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? it is the bond which is produced due to the sharing of electron. Okay sharing of electrons, इलेक्ट्रॉन को जब शेयर किया जाएगा, और कौन से इलेक्ट्रॉन? तो खास करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अब क्यों बनाता है ये हमको यहां पे डिस्कस करना है, लेकिन इसके लिए और एक चीज तुमको मालूम होनी चाहिए। वो क्या है कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, कोई भी आयनिक कंपाउंड होता है वो कौन बनाता है और कोवैलेंट कंपाउंड कौन बनाता है? तो कंडीशन ही है, आयनिक कंपाउंड अगर तुमको बनाना है तो कंडीशन है कि वन ऑफ देम एटम मस्ट बी अ मेटल। एक तुम्हारा मेटल होना चाहिए और दूसरा कंपलसरी तुम्हारा क्या होना चाहिए? नॉन मेटल होना चाहिए, तभी आयनिक बॉन्ड बनता है। तुम कोई भी आयनिक बॉन्ड देख लो, उसमें एक मेटल होगा तो एक नॉन मेटल होगा, ये ऑब्वियस है, कंपलसरी है। ओके और मेटल जो होता है इट टेंड टू लूज द इलेक्ट्रॉन, वो हमेशा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, जबकि नॉन मेटल जो होता है इट वांट टू गेन द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। ओके अब हमारे पास जो एलिमेंट है वो है कार्बन, और हमने अभी बोला कि कार्बन इज नॉन मेटल। तो एक्सपेक्टेड चॉइस क्या है कि उसने इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिए, और विद अ मेटल इट कैन फॉर्म दिस काइंड ऑफ बॉन्ड, बट ये पॉसिबल नहीं है। अगर तुम ये देखो तो आयनिक बॉन्ड भी वो बना सकता है, एक्सपेक्ट है कि नॉन मेटल है तो उसने ये करना चाहिए, लेकिन नहीं करता। तो क्यों नहीं करता वो अब हमको देखना है, और वैसा क्यों नहीं बिहेव करता एंड व्हाई इट प्रोड्यूस द कोवैलेंट बॉन्ड, यही चीज हमको यहाँ पे डिस्कस करनी है इस पार्ट में या इस लेक्चर में। इज इट क्लियर? क्या पढ़ना है, क्या हमको समझना है आज? ओके अब जबकि नॉन मेटल कोवैलेंट बॉन्ड की कंडीशन क्या होती है कि कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो नॉन मेटल्स ही बनाता है। ओके और कार्बन कुछ कार्बाइड एक होते हैं, मेटल कार्बाइड, लेकिन वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। वहां पे तो वो मेटल के साथ बॉन्ड बना सकता है, लेकिन वो चीज तुम अभी के लिए छोड़ दो। तो अब हम कार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। देखो कार्बन एटॉमिक नंबर क्या है कार्बन का? 6 C6। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,4। अगर तुम सिंपल में लिखो, अगर तुम चाहो 1s2 में लिखना है तो 1s2 2s2 2p2। ओके अब यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है
और यहां पे 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब ये जो कार्बन है जिसका यहाँ पे वैलेंसी 4 है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, या उसकी हम वैलेंसी भी लिखेंगे यहाँ पे, उसकी वैलेंसी क्या है, वैलेंसी 4। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मिंग कैपेसिटी। इसका मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। ओके, लेकिन वो 4 बॉन्ड कैसे बनाएगा, या आयनिक होंगे, कोवैलेंट होंगे, वही हम अब डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अब हमने जैसा बोला कि इट इज अ नॉन मेटल, तो नॉन मेटल के लिए फर्स्ट ऑप्शन क्या रहता कि नॉन मेटल टेंड टू गेन द इलेक्ट्रॉन। मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो मान लो मैं यहां पे निकालता हूं कि ये कार्बन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट शेल, ओके, और ये सेकंड शेल। फर्स्ट शेल में तुम्हारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में तुम्हारे पास है 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन। अगर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब न्यूक्लियस में 6 क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, तभी ये चल के क्या बना, इट इज अ न्यूट्रल एलिमेंट। ओके, न्यूट्रल बना क्योंकि ना उसके ऊपर चार्ज है। अब मानो तुमने बोला कि ठीक है ये नॉन मेटल है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, क्योंकि नॉन मेटल हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, क्योंकि नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कंपेयर टू मेटल। तो हमने ये सोचा कि ये इलेक्ट्रॉन लेगा। अब इलेक्ट्रॉन लेने के बाद मान लो तुमने एनर्जी दी और इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन देने के बाद कार्बन के ऊपर चार्ज आ गया माइनस। ओके, और इसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स थे, या मैं इसको ऐसे ही लिखता हूं, चलो ये कार्बन है। ओके, ये पहली शेल थी, उसमें तो इलेक्ट्रॉन नहीं बदलेंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और दूसरी शेल ये, तो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, और अभी जो एक नया इलेक्ट्रॉन आया मान लो 5। मतलब ये जो चीज थी ये क्या थी, न्यूट्रल कार्बन थी, ये क्या बन गया, कार्बन माइनस बन गया। अब तुमने क्या किया, इसके ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन डालना चाहा, नाउ यू वांट टू ऐड 1 मोर इलेक्ट्रॉन ऑन इट। अब देखो यहाँ पे न्यूट्रल था इसलिए इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान था, यहाँ पे ऑलरेडी इसके ऊपर माइनस चार्ज आया। अगर तुम दूसरा इलेक्ट्रॉन डालना चाहो इसके ऊपर, तो इसका माइनस चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है इलेक्ट्रॉन डालना, इट इज नॉट एज इजियर एज इन द प्रीवियस केस। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तुम नहीं डाल सकते आसानी से, फिर भी तुमने बोला कि ठीक है हमको स्टेबिलिटी देनी है, उसको ऑक्टेट कंप्लीट कराना है, इसलिए हमने उसको एनर्जी एडजस्ट करके या एनर्जी देके कंडीशंस मेंटेन करके उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डाला। तो उससे हुआ क्या, कार्बन ये फिर से पहली शेल और ये दूसरी शेल, पहली शेल में फिर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, इसके ऊपर जो ऑलरेडी पहले 1 माइनस था, अब 2 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इसके ऊपर आ गए 2 माइनस। ओके, और टोटल, हाँ प्रोटॉन भी हम देख लेंगे, यहाँ पे 6 प्रोटॉन थे, यहाँ पे प्रोटॉन 6 ही रहेंगे, यहाँ प्रोटॉन तो 6 रहेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। ओके, तो इसके ऊपर 2 माइनस आ गया। फिर तुमने बोला कि अभी भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2,4। ओके, इसका क्या होता है 2,5, इसका क्या होता है 2,6। मतलब तुमने बोला कि अभी भी जरूरत है, अभी 2 इलेक्ट्रॉन ये लिया तो ही इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। क्योंकि हम ये कर क्यों रहे हैं, क्योंकि कोई भी एलिमेंट जो होता है वो ऑक्टेट कंप्लीट करके ही स्टेबल हो सकता है। ओके, तो अब हमको ये चीज देखनी है। तो हमने क्या किया, हमारे पास कार्बन 2 माइनस थे। ओके, तो हमने इसके ऊपर और 2 ओके, इसके ऊपर और 2 इलेक्ट्रॉन डालने के लिए हम ट्राई करेंगे। अब हमारे पास ऑलरेडी क्या है, ओके मैं यहां पे लिखता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, चलो ये कार्बन था न्यूट्रल। ओके, अब हमारे पास C2 माइनस है। अब हमारे पास जो ऑलरेडी C2 माइनस था, इसके ऊपर हमने और एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, मान लो हमने एक इलेक्ट्रॉन और डाला। अब ये क्या बना, तो इट प्रोड्यूस और इट कन्वर्ट इनटू C3 माइनस, ये बन गया, या C माइनस 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 हम लिख सकते हैं इसको। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, मतलब हमने इसके ऊपर जब एक्स्ट्रा का और एक इलेक्ट्रॉन डाला, तो ये C2 माइनस से इट कन्वर्ट इनटू C3 माइनस, मतलब ऐसा कार्बन जिसके ऊपर कितने चार्जेस है 3 माइनस। ओके, अब तुमने बोला कि अभी भी एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब देखो जैसे जैसे तुम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऐड द इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी माइनस चार्ज है। जब माइनस चार्ज होता है और तुम नया इलेक्ट्रॉन डालते हो, तो सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन अगर तुम डालना चाहोगे, विच इज वेरी 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 डिफिकल्ट, बट देन ऑल्सो फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, तुमने ये क्या किया, उसको तुमने क्या किया, उसके ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन डाला कंडीशंस मेंटेन करके, एंड यू विल गेट अ न्यू थिंग, मतलब कार्बन ही है
बट उस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हैं। मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 ओके 5 6 7 और 8 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 2,8 ओके। और ये 2,8 जो है दिस इज इक्वल टू द नियॉन। और नियॉन क्या है? इनर्ट गैस है। मतलब अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। लेकिन इसके ऊपर चार्ज तुम देखो तो इट कैरीज 4 चार्ज। और हमने ये देखा हुआ है कि केमिस्ट्री में किसी भी चीज के ऊपर जितने चार्जेस ज्यादा उतनी वो चीज अनस्टेबल। मतलब ये सारा तुमने करा किस लिए था? उसको स्टेबलाइज करने के लिए। तुमको क्या लगा कि जब इलेक्ट्रॉन डाला जाएगा या उसके अंदर ऐड किया जाएगा नॉन मेटल की तरह, तो वो इलेक्ट्रॉन्स लेके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। यहाँ ऑक्टेट तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट करने के वक्त इसके ऊपर चार्ज बढ़ा एंड इट एक्वायर्स 4 चार्ज ओके। तो ये 4 चार्ज आने की वजह से ये हमारे कुछ भी काम का नहीं है, क्योंकि ये चीज भले ही ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन अनस्टेबल है ओके। तो इसलिए जो पहला हमारा कंडीशन था या जो पहले हमने चीज सोची थी कि इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन लाइक अ नॉन मेटल, वो हो गई रॉन्ग। मतलब कार्बन नॉट एक्ट्स लाइक और कार्बन नेवर एक्ट्स लाइक अ नॉन मेटल। नॉन मेटल जो हमेशा करते थे कि इलेक्ट्रॉन गेन करते थे और स्टेबिलाईज होते थे, वो ये नहीं करता ओके। सिंपल एग्जांपल ये क्यों देख रहे हैं हम कि मान लो तुम्हारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर रहता 17 2,8,7। तुम अगर इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन डाल दो तो इट एक्वायर्स 2,8,8 जो कि किसका है? आर्गॉन का है ओके। मतलब ये स्टेबलाइज हो जाता, एज वेल एज इसके ऊपर चार्ज भी नहीं आता ओके। मतलब ये स्टेबल हो जाता है ओके। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन तो ऐड हो रहे हैं, चार्ज भी बढ़ रहा है बहुत ज्यादा। क्लोरीन पे 1 माइनस रहता तो वो एडजस्ट हो सकता है, लेकिन 4 माइनस चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं होता। इसलिए ये जो कंडीशन थी या ये जो हमने सोचा था कि बाय दिस पाथ वी कैन स्टेबलाइज द कार्बन, ये रॉन्ग है। मतलब नॉन मेटल की तरह तो ये काम नहीं करता। तो फिर दूसरा ऑप्शन ट्राई करके देखेंगे, वो क्या है कि ये क्या ये काम करता है मेटल की तरह? तो वो चीज अब हम देखेंगे। मेटल क्या करते हैं? मेटल ऑलवेज टेंड टू लूज द इलेक्ट्रॉन। तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं एंड दे वांट टू स्टेबलाइज ओके। तो फिर से वही चीज, कार्बन इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो हमने क्या सोचा? हमने अभी क्या किया था कि कार्बन 2,4 था, हमने इसको 4 इलेक्ट्रॉन दिए। हमको लगा 4 इलेक्ट्रॉन लेने से ये 2,8 हो जाएगा एंड इट बिहेव्स लाइक अ नियॉन। लेकिन नियॉन जो होता है वो चार्जलेस होता है, इसलिए स्टेबल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बना? C4- बना, जो कि हाईली अनस्टेबल है, इसलिए ये पाथ कैंसिल हो गया। अब हम दूसरा करके देखेंगे। हमने क्या सोचा कि ठीक है 4 इलेक्ट्रॉन तुमने यहाँ पे डाले थे, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन निकालो। 2,4 है, तुमने अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो ये 4 चला गया, तो ये क्या बन जाता? इट बिहेव्स लाइक अ हीलियम, ऐसा हमको लगा था, एंड इट एक्वायर्स 2। लेकिन ये भी रॉन्ग हो जाता। क्यों रॉन्ग होता? क्योंकि जब 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इट एक्वायर C4+। और फिर से वही थी, केमिस्ट्री में जितना चार्ज कम उतनी चीज स्टेबल होती है, जितना चार्ज ज्यादा उतनी चीज अनस्टेबल होती है ओके। तो ये भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे डायग्रामेटिकली ओके। कि मान लो तुम्हारे पास फिर से वही कार्बन है ओके, ये पहली शेल और ये दूसरी शेल ओके, 2,4। तो तुमको लगा इट एक्ट्स लाइक अ मेटल, मेटल की तरह एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तुमने तो क्या बना? कार्बन तो है, पहली शेल है, दूसरी शेल है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब तुमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कितने बचे? 1 2 3। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, हमको मालूम है कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, मतलब ये बना C+, जो कि ऑलरेडी न्यूट्रल C था ओके, चार्जलेस था। अब ये C+ बना, तुमने क्या बोला कि ठीक है और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, एक इलेक्ट्रॉन और निकाला। लेकिन अब देखो इसके पास ऑलरेडी प्लस चार्ज है और 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे अट्रैक्शन बहुत बढ़ जाएगा। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिलीज 1 मोर इलेक्ट्रॉन। लेकिन फिर भी तुमने बोला, मतलब तुमने ये सोचा कि ठीक है ये स्टेबलाइज तो हो जाएगा, इसलिए तुमने उसको और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और एनर्जी लगाई, आयनाइजेशन एनर्जी जिसे बोलते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट एनर्जी यू रिलीज 1 मोर इलेक्ट्रॉन। और वहां से क्या बना? ये कार्बन है, ये पहली शेल मान लो, ये दूसरी शेल अगेन, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, फिर से इसके ऊपर चार्ज आएगा C2+ ओके। हमने बोला कि अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 2,3 और यहाँ पे 2,2। तो हमने इसको और स्टेबलाइज करने के बारे में सोचा। तो और जब तुम एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे इसमें से ओके, या इसको ठीक है यहीं लिखो,
ओके, हमने इसमें से और एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहा, मान लो एक इलेक्ट्रॉन तुमने इसमें से और निकाला, एंड इट विल प्रोड्यूस द कार्बन फर्स्ट शेल और सेकंड शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है 2,1। ओके, और इसके ऊपर चार्ज आता है C3+। ओके, और फिर तुमने अब लास्ट का एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, -1 इलेक्ट्रॉन, तो ये बन गया कार्बन विथ 2 इलेक्ट्रॉन, इट्स लाइक अ हीलियम। ओके, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 है, लेकिन इसके ऊपर चार्ज आ गया C4+। तो फिर से वही चीज, जितना चार्ज ज्यादा उतनी चीज अनस्टेबल, इसलिए कार्बन ना मेटल की तरह एक्ट करता है ना नॉन मेटल की तरह एक्ट करता है, क्योंकि उसने मेटल की तरह एक्ट किया तो भी उसकी स्टेबिलिटी एक्वायर नहीं होती, भले ही ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। उसने नॉन मेटल की तरह काम किया तो भी उसकी स्टेबिलिटी एक्वायर नहीं होती, भले ही वो ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट कर ले। ओके, इसको ड्यूप्लेट बोलते हैं, हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसलिए कार्बन नाइदर एक्ट लाइक अ मेटल और नॉन मेटल। तो अगर वो मेटल भी नहीं है नॉन मेटल भी नहीं है, मतलब एक्ट नहीं करता, मतलब आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता। तो अगर कोई चीज अगर आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकती, बॉन्ड तो बनाती है लेकिन आयनिक नहीं है, तो ऑप्शन एक ही बचा, कौन सा? कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, इसका मतलब ये रीजन है कि व्हाई कार्बन नॉट प्रोड्यूसिंग द आयनिक बॉन्ड। ओके, क्यों? क्योंकि अगर इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो उसके ऊपर आता +4, अगर इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए तो उसके ऊपर आता -4। तो चार्ज जितना ज्यादा उतनी वो चीज अनस्टेबल होती है। हमेशा याद रखो केमिस्ट्री में कोई भी चीज अगर तुमको पूछा गया Na और Na+ कौन स्टेबल है, तो Na ही स्टेबल है, Na+ स्टेबल नहीं है, इसलिए तो वो कंपाउंड बनाता है स्टेबलाइज होने के लिए। ओके, क्योंकि चार्ज कभी भी केमिकल बॉन्डिंग जब तुम पढ़ोगे तो उसमें पहला ही पार्ट है बॉन्ड क्यों बनता है, तो बॉन्ड बनता है स्टेबलाइज होने के लिए। ओके, तो अगर आयनिक बॉन्ड नहीं बनता तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड। तो कार्बन जो होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड इज द बॉन्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो भी बॉन्ड बनता है ड्यू टू शेयरिंग। शेयर करना मतलब क्या? शेयर करना मतलब दूसरे के साथ बांट लेना। ओके, इट नाइदर लूज और गेन, वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन ना देता है ना दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेता है, वो जस्ट क्या करता है? शेयर करता है। ओके, जैसा सिंपल एग्जांपल मान लो कार्बन है, उसके पास ये 4 इलेक्ट्रॉन थे। ओके, अब 4 ही क्यों? तुम बोलोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 ही क्यों? क्योंकि 4 वैलेंस शेल में के है, तो वही इलेक्ट्रॉन में भाग लेते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेते हैं। या फिर मान लो, चलो हम इसको थोड़ा सा ये करेंगे कि ये पहली शेल है, मान लो ये पहली शेल है, ये कार्बन है। ओके, ये पहली शेल और ये दूसरी शेल। ओके, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, 2, 3, 4। ओके, तो ये क्या करता है? अपने बाहर के 4 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहता है। ओके, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसलिए हम इसको दिखाते हैं। अब ये इसका पार्ट, आगे का पार्ट हम दूसरे इसमें पढ़ेंगे कि ये ऐसे ही क्यों निकाले वगैरह, लेकिन तो बाहर के ही इलेक्ट्रॉन हमारे काम के हैं। तो हम क्या करेंगे? ये है कार्बन, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, मान लो 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब क्या होगा? इसके पास दूसरी एक चीज आई, वो कौन है? मान लो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है? 1, मतलब उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो मान लो हमारे पास एक हाइड्रोजन था, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन, मैं इसको थोड़ा सा ऐसा बड़ा दिखा दूं। ओके, अब इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। कभी भी ध्यान में रखो, कोई भी बॉन्ड हो, भले वो आयन मतलब कोवैलेंट बॉन्ड में, तो वो बॉन्ड हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ आते हैं तो दैट विल प्रोड्यूस अ सिंगल बॉन्ड, वन बॉन्ड। ओके, तो इस तरह से 4 हाइड्रोजन है, मान लो यहां पे एक हाइड्रोजन है। ओके, यहां पे एक हाइड्रोजन है और यहां पे एक हाइड्रोजन है। तो ये जो हाइड्रोजन्स है, ये सारे हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे एंड दे विल प्रोड्यूस अ कोवैलेंट बॉन्ड लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। ये बन गया बॉन्ड। लेकिन अब तुम वही पूछोगे फिर से बॉन्ड बनाने का फायदा क्या होगा? तो फायदा हुआ, क्या फायदा है? अगर तुम अब ऑक्टेट के बारे में सोचो, अगर तुम ड्यूप्लेट देखो हाइड्रोजन का, तो मैं इसको ये करता हूं, चलो। ओके, अगर तुम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखो यहां पे, तो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो रहा है। अगर कार्बन के रिस्पेक्ट में देखो तो कार्बन पे भी फायदा हो रहा है। वो कैसा हो रहा है? तो यहां पे हम उसको डिस्कस करेंगे। मान लो अब ये देखो, ये हाइड्रोजन, इसको एक ही इलेक्ट्रॉन था, 2 मिल गए। ये हाइड्रोजन, इसको एक ही था, 2 मिल गए। ये हाइड्रोजन, इसको एक था, 2 मिल गए, इसको 2 मिल गए।
वैसे ही कार्बन के बारे में अगर तुम देखो तो कार्बन को यहां पे हम देख सकते हैं कि ओके सी दिस नाउ। अब इसके पास अगर तुम काउंट करो तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। हर हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि ड्यूप्लेट बोला जाता है। दिस इज नोन एज ड्यूप्लेट। और हमको मालूम है हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम ये 3-4 एलिमेंट इतने छोटे हैं कि उनमें ड्यूप्लेट ही सफिशिएंट होता है, उनको ऑक्टेट की जरूरत नहीं है। ओके, और जो कार्बन है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, मतलब और चार्ज भी नहीं आया। इसका मतलब हम जो चाह रहे थे कि ये स्टेबलाइज भी हो जाए, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो और उसके ऊपर चार्ज भी ना बढ़े या ना कम हो, तो वो चीज यहां पे हुई। कार्बन जो न्यूट्रल था, कार्बन न्यूट्रल ही रहा, उसके इलेक्ट्रॉन भी शेयरिंग में आ गए, उसने ऑक्टेट भी कंप्लीट कर लिया। और इस मॉलिक्यूल को दिखाया जाता है लाइक दिस, H-C-H, मतलब सेंटर में हमारे कौन एटम है। तुम जब 4 साइड में 4 H निकालते हो, भले ही तुम साइड में 4 निकालो, लेकिन सेंटर में हमारा कौन होता है, कार्बन ही होता है एक्चुअल। और यहां पे तुम इसको एज अ एक ओके ये स्ट्रक्चर है ऐसा, अब तुम इसको एक बॉन्ड की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये एक बॉन्ड है, ओके, ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है और ये एक बॉन्ड है। ओके, सो दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर हाउ द कार्बन प्रोड्यूस द बॉन्ड। ओके, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज रिलेटेड विद द लेविस डॉट एंड डैश स्ट्रक्चर, वो हमको देखना है। लेकिन दिस इज ऑल आइडिया अबाउट व्हाई कार्बन प्रोड्यूस द कोवेलेंट बॉन्ड एंड व्हाट इज मीन बाय कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो व्हाट इज मीन बाय कोवेलेंट बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड which is produced due to the sharing of the electrons. Which electron? Valence electron. The bond produced due to the sharing of the valence electron with the same or different atoms. Okay, is known as a covalent bond. अब यहां पे और एक चीज है covalent. What it means? Covalent. Co means with the help of both the things. Cooperation बोलेंगे हम उसको. And valent means what? Valency. Okay. तो कोवैलेंट में तुमको दोनों की वैलेंसीज वहां पे काम में आएगी। ओके, और वो सेम एटम हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो 3 तरह के होते हैं। इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे हम, तो इतना पॉइंट इसमें कंटिन्यूएशन में आता है तो वो खत्म कर लेंगे। तो कोवैलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड 3 तरह के हैं। ओके, तो वो कैसे होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड? अब कोवैलेंट बॉन्ड में एक और चीज ध्यान में रखो, एक कोवैलेंट बॉन्ड एक कोवैलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड विद ये क्या होता है? दिस इज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, 1 कोवैलेंट बॉन्ड। अगर तुमको एक कोवैलेंट बॉन्ड दिखाना है तो एक कोवैलेंट बॉन्ड कैसे दिखाया जाता है? विद अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेयर मतलब जोड़ी, ओके, इलेक्ट्रॉन की जोड़ी। अब ये होता है एक कोवैलेंट बॉन्ड। तो जब एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है तो उसको बोला जाता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, ऐसे 3 तरह के कोवैलेंट बॉन्ड अपने पास है, या यहीं पे लिख लेंगे, चलो मैं इसको ही कन्वर्ट कर देता। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, दैट इज सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। दिस इज द फर्स्ट, ओके, जो इस तरह से दिखाया जाता है। ओके, मैं इसको यहां पे लिखता हूं, इट इज रिप्रेजेंटेड एज दिस वन। ओके, व्हाट इज दिस? इसको मैं लिखता हूं, एक पेयर है। ओके, 1 पेयर ऑफ किसका? ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ये हो गया एक कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा एक बॉन्ड होता है नंबर 2, दैट इज डबल कोवैलेंट बॉन्ड। डबल कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, और इसको रिप्रेजेंट ऐसे भी किया जाता है और डैश। ओके, वैसे डबल कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इसमें क्या होता है, 2 पेयर्स होंगे। मान लो ये एक पेयर है इस तरह से, और एक पेयर आएगा इस तरह से। ओके, इसको ऐसे भी दिखाया जाता है या इसको इस तरह से भी दिखाया जाता है। और तीसरा होता है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये कैसा होगा? 3 पेयर्स होंगे, 1 2, ओके, 1 2 एंड 1 2। ओके, और इसको ऐसे भी दिखाया जाता है। ओके, तो ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, इस तरह से देखे जाते हैं, आई थिंक। ओके, राइट, सो आई होप यू कैन सी दिस ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, 3 पेयर एक साथ आएंगे तो उससे बनता है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट बाकी है जो कि आगे आएगा, यहां पे नहीं है वो, पर आगे आएगा, जो मैं इसीलिए मैं तुमको यहां पे बता देता हूं, क्योंकि आगे तुमको कुछ रिएक्शंस है, उस रिएक्शन में ये पॉइंट आने ही वाला है। वो क्या होता है, अगर एक्चुअल कोवैलेंट बॉन्ड में फिर 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, ओके, सिग्मा बॉन्ड, और एक होता है पाई बॉन्ड। ओके, उसको पाई लिखते हैं या फिर मैथमेटिक्स में जो पाई वो भी लिखते हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड।
ओके। सिग्मा बॉन्ड जो होता है ना वो स्ट्रांग होता है और पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है। ये चीज तुम हमेशा ध्यान में रखो। अगर कहीं पे सिंगल बॉन्ड है, मान लो सिर्फ सिंगल बॉन्ड है कहीं पे, सिंगल बॉन्ड लाइक दिस, तो वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही होता है। ओके, इसको सिंबल दिखा लेंगे इसका, सिग्मा ऐसा होता है। सिंगल बॉन्ड अगर कहीं पे है तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा, हमेशा। ओके, अगर मान लो कहीं पे डबल बॉन्ड है लाइक दिस, तो उसमें एक बॉन्ड जो है वो तो सिग्मा होता है लेकिन दूसरा बचा जो है वो पाई होता है। ओके, ये चीजें तुमको अभी काम में नहीं है लेकिन आगे जब तुम कोवैलेंट पढ़ोगे तो ये बहुत काम में आएगी। और तीसरा बॉन्ड होता है जो है ट्रिपल बॉन्ड। मान लो इस तरह का ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक बॉन्ड, कोई भी सेंटर वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, कोई भी एक बॉन्ड सिग्मा होता है। ओके, और बचे हुए दो बॉन्ड जो है वो पाई और पाई होते हैं। ओके, ये चीज अभी के लिए सिर्फ ध्यान में रखो क्योंकि ये चीज तुमको बाद में जब हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें आएगी। क्या है, देखो कोवैलेंट बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, पाई बॉन्ड वीक होते हैं। कहीं पे अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड, नो डाउट। कहीं पे अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा हमेशा होता ही है। सिंगल रहने दो, डबल रहने दो, ट्रिपल रहने दो, और सिग्मा एक ही होता है एक बॉन्ड में। ओके, तो अगर कोई पाई है, डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, और कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा होगा और दो क्या होंगे, ऊपर और नीचे वाले पाई होंगे। इज इट क्लियर? तो ये एक बेसिक आइडिया था कि जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस करा। ओके, राइट। सो इसमें हमने क्या क्या डिस्कस करा, तो वी डिस्कस्ड अबाउट द कार्बन। कार्बन क्या है, तो कार्बन क्या है, कार्बन एक नॉन मेटल है। ओके, दूसरी चीज हमने क्या डिस्कस करी कि कार्बन के अंदर जो कंपाउंड्स है या कार्बन जो कंपाउंड्स बनाता है वो आयनिक कंपाउंड नहीं होते, कोवैलेंट होते हैं। इसका आंसर क्या है या उसका रीजन क्या है, तो हमने ये देखा कि आयनिक बॉन्ड में हमेशा एक तुम्हारा क्या चाहिए, मेटल चाहिए, एक नॉन मेटल चाहिए। अकेला मेटल या अकेला नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड कभी भी नहीं बना सकता। कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड में सिर्फ नॉन मेटल भी आ सकते हैं, जो हमने देखा। हमने ये भी ट्राई करके देखा कि क्यों नहीं करता, तो हमने देखा जब कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, 4 इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है तो उसके ऊपर +4 चार्ज आता है, भले ही उसका ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट हो। और अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है लेकिन उसके ऊपर -4 आता है, 4। तो -4 या +4 या -4, +4 या -4, दीज आर नॉट एक्सेप्टेड, नॉट स्टेबल एट ऑल। ओके, तो इसलिए ये हमने कंडीशन रिजेक्ट कर दी, इट इज नॉट पॉसिबल। तो फिर ये देखा गया कि फिर होता क्या है, कार्बन क्या करता है, तो कार्बन कैन प्रोड्यूस द कोवैलेंट बॉन्ड। व्हाट इज मीन बाय कोवैलेंट बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड इज द बॉन्ड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। वहां पे और एक वर्ड आता है, म्यूचुअल शेयरिंग। व्हाट इज मीन बाय म्यूचुअल शेयरिंग? म्यूचुअल फंड सुना है? म्यूचुअल फंड में क्या होता है, 2 लोग या 3 लोग या 50 लोग वहां पे इन्वेस्ट करते, फायदा हुआ तो सबका फायदा, नुकसान हुआ तो सबका नुकसान, लाइक दैट म्यूचुअल बॉन्ड, म्यूचुअल शेयरिंग, मतलब दोनों अपनी अपनी इच्छा से इलेक्ट्रॉन देते हैं एंड दे विल फॉर्म और कंप्लीट देयर ऑक्टेट और ड्यूप्लेट। ओके, और उसके बाद हमने कोवैलेंट, सिंगल, डबल, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड के टाइप देखे। ओके, सो थैंक यू।